नमस्कार। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम अध्याय 9 में युवा मुकुंद लाल घोष की अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें सुगंधित संत से मुलाकात से लेकर आनंदित मास्टर महाशय तक की यात्रा शामिल है। अब अध्याय 10 में, जिसका शीर्षक है मैं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिलता हूँ, हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँचते हैं। मुकुंद आखिरकार उस गुरु से मिलता है जो उसके जीवन को आकार देगा। ये अध्याय भाग्य, ज्ञान और एक ऐसे संबंध से भरा है जो ऐसा लगता है जैसे कि ये सितारों में लिखा हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 में मुकुंद अभी भी एक किशोर है जो अपने सच्चे आध्यात्मिक गुरु को खोजने की इच्छा से जल रहा है। वो संतों और चमत्कारों से प्रेरित है, लेकिन वो जानता है कि उसे आत्म साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। एक दिन भारत के एक पवित्र शहर बनारस यानी कि अब वाराणसी की सड़कों पर घूमते हुए कुछ असाधारण होता है। मुकुंद को एक खिंचाव महसूस होता है, लगभग एक चुंबकीय बल की तरह, जो उसे बाजार में शांति से खड़े एक आदमी के पास ले जाता है। ये श्री युक्तेश्वर है, एक बुद्धिमान और अनुशासित ऋषि जो शक्ति और शांति की आभा बिखेरते हैं। मुकुंद तुरंत पहचान जाता है, ये उसका गुरु है। मुलाकात बिजली की तरह होती है। श्री युक्तेश्वर मुकुंद को भेदती आंखों से देखते हैं, जैसे कि उसकी आत्मा में झांक रहे हों, और कुछ इस तरह कहते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं? मुकुंद का दिल तेजी से धड़क रहा है। वो अपने पूरे जीवन में इस संबंध की तलाश में रहा है। श्री युक्तेश्वर उसे सेरामपुर में अपने आश्रम में आमंत्रित करते हैं और उनका बंधन शुरू होता है। श्री युक्तेश्वर के बारे में जो सबसे खास बात है वो है उनकी करुणा और अनुशासन का मिश्रण। वो मुकुंद को लाड प्यार करने के लिए नहीं आए हैं, वो उन्हें प्रशिक्षित करने, चुनौती देने और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए आए हैं। मुकुंद को तुरंत विश्वास और भक्ति की भावना महसूस होती है, जानते हुए कि उन्हें वो मार्गदर्शक मिल गया है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। इस अध्याय में योगानंद हमें श्री युक्तेश्वर के व्यक्तित्व और ज्ञान से परिचित कराते हैं। वो क्रिया योग के गुरु हैं, लाहिड़ी महाशय के शिष्य हैं और एक विद्वान हैं जो पूर्वीय आध्यात्मिकता को पश्चिमी तर्क के साथ जोड़ते हैं। श्री युक्तेश्वर मुकुंद को केवल ध्यान के बारे में नहीं सिखाते हैं, वो उनके पूरे विश्व दृष्टि को आकार देना शुरू करते हैं। अनुशासन, आत्मनियंत्रण और ईश्वर के प्रति भक्ति पर जोर देते हैं। सबसे पहली बात जो वो मुकुंद को कहते हैं वो है अपने आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखना, व्यवहारिक ज्ञान के साथ उत्साह। बेसिकली हिमालय के बारे में सिर्फ सपने मत देखो, अपनी आध्यात्मिकता को यहीं अभी जीना सीखो। ये अध्याय हमें गुरु शिष्य के रिश्ते की भी झलक देता है जो भारतीय आध्यात्मिकता का केंद्र है। मुकुंद के लिए श्री युक्तेश्वर को पाना घर लौटने जैसा है। ये सिर्फ तकनीक सीखने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे शिक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने के बारे में है जो आध्यात्मिक पथ के उतार चढ़ाव के माध्यम से उनका मार्गदर्शन कर सकता है। योगानंद इस पल को इतनी श्रद्धा से वर्णन करते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि ये उनके लिए कितना जीवन परिवर्तनकारी था। अध्याय 10 क्यों मायने रखता है? ये वो पल है जब मुकुंद की बिखरी हुई आध्यात्मिक लालसाएं केंद्रित हो जाती हैं। श्री युक्तेश्वर उनके लंगर, उनके गुरु और ईश्वर तक उनका मार्ग बन जाते हैं। हमारे लिए ये एक याद दिलाता है कि कभी कभी सही शिक्षक ठीक उसी समय प्रकट होते हैं जब हमें उनकी आवश्यकता होती है, और सच्चा विकास उस मार्गदर्शन पर भरोसा करने से आता है। ये अध्याय उन गहन शिक्षाओं और रोमांच के लिए मंच तैयार करता है जो मुकुंद के श्री युक्तेश्वर के अधीन प्रशिक्षण के दौरान सामने आएंगे। अध्याय 10 के लिए बस इतना ही। आपको मुकुंद के बारे में आखिरकार क्या लगा अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिलना? क्या आपके साथ कभी ऐसा पल आया है जब आपको लगा हो कि आप सही समय पर सही व्यक्ति से मिले हैं? अपने विचार कमेंट में लिखें। हम अपने अगले वीडियो में अध्याय 11 में गोता लगाएंगे, जहां मुकुंद का अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण आकार लेना शुरू करेगा।